हाय दोस्तों, आप सबको पता है कि कॉन्फिडेंस से बोलना कितना ज़रूरी है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या कोई बिजनेस रन करते हो, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे और लोगों से आप तब तक काम नहीं करवा सकते जब तक आपको उनसे कम्युनिकेट करना नहीं आता। सोचो, अगर आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली 10 लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर वह आपको इम्पोर्टेंस ही क्यों देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ पावरफुल लेसन्स जो मैंने डेल कार्नेगी की इस बुक डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग से सीखे हैं। तो फर्स्ट लेसन है हाउ टू ओपन ए टॉक। बहुत सारे लोग अपनी बात की स्टार्टिंग में ही अपोलोजाइज करने लग जाते हैं कि अरे मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, या मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ टॉक के लिए, या फिर मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं भी हो तो लोग सुन के खुद ही पता लगा लेंगे, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो ऑडियंस को इंसल्ट फील होती है कि आपने उनको इस लायक ही नहीं समझा कि उनके लिए स्पीच प्रिपेयर करनी चाहिए। तो पहले तो इस बात को अवॉइड करना है और इसके बाद आपको एक बेसिक जोन बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप अपनी बात कह सको, क्योंकि हर कोई अपने माइंड में अलग अलग जोन्स में होता है। तो आपको उन सभी को एक जोन में लाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी ऑडियंस को स्टार्टिंग में ही कोई ह्यूमरस स्टोरी सुना दो। ह्यूमर एक ऐसी चीज है जिससे ऑलमोस्ट सभी लोग रिलेट कर जाते हैं। अब इसमें भी अगर आप अपने ऊपर कोई जोक बना दो तो यह इजीएस्ट वे हो जाता है ऑडियंस को अपनी बातों में इन्वॉल्व करने का। नंबर 2 है, आपको अपनी बात को सुनने वालों के इंटरेस्ट के हिसाब से कहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एक स्पीच सुनी जिसका टॉपिक यह था कि हमारे लिए टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना कितना जरूरी है, और स्पीच की स्टार्टिंग में ही वह किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री बताने में लग गए। इससे सभी लोग बोर हो गए। ऑथर कहते हैं कि अगर मैं वहां पर होता तो कुछ इस तरीके से बोलता, क्या आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस टेबल के हिसाब से आप कितने साल और जियोगे? मैं आपको बताता हूँ, एवरेज ह्यूमन की लाइफ 80 इयर्स होती है और अगर आपकी उम्र 35 साल है तो अब आपके पास सिर्फ 45 साल बचे हैं। क्या इतने साल काफी है? तो सभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स यही कहेंगे कि नहीं, हमें और जीना है। तो ऑथर कहते हैं ठीक है, अगर हम सही प्रिकॉशंस लें और टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ के टेस्ट करवाते रहें तो शायद मैं और आप मिलकर इन टेबल्स को बीट कर सकते हैं। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लोगों के मतलब की बात करें तो उन्हें ऑटोमेटिकली हमारे बातों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सेकंड लेसन है प्लेटफॉर्म प्रेजेंस एंड पर्सनैलिटी। जब भी आप नए लोगों से कम्युनिकेट करें तो अपने क्लोथ्स, शूज और हेयर स्टाइल को जरूर मेंटेन रखें। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। इससे सुनने वाले के माइंड में भी ये इमेज बनती है कि यह इंसान अपनी टॉक के लिए प्रिपेयर्ड है। वहीं अगर हमने बैगी कपड़े पहने हुए हैं, शेपलेस शूज पहने हैं और पॉकेट्स में फालतू पेन, पेंसिल या न्यूज़पेपर डाले हुए हैं तो हमारे इस बिखरे हुए लुक से उनके माइंड में ये इमेज बनती है कि हम मेंटल लेवल पे भी बिखरे हुए हैं। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को प्लेटफॉर्म के हिसाब से सही रखना चाहिए। इसके बाद एक और चीज है जो हमारे वीकनेस या लो कॉन्फिडेंस का साइन है, और वो है बॉडी लैंग्वेज। हमारी फिजिकल बॉडी मूवमेंट से हमारे मेंटल कंट्रोल का पता चलता है। तो किसी से बात करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल में हो और नेचुरल हो। थर्ड लेसन है यूज पिक्चर बिल्डिंग वर्ड्स। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम कम्युनिकेट करते वक्त इग्नोर कर देते हैं, और यह टेक्निक है सिर्फ अपने वर्ड्स को यूज करके सामने वाले पर्सन के दिमाग में इमेज क्रिएट कर देना। जिन भी लोगों को हम बिना बोर हुए आसानी से सुन पाते हैं वह लोग असल में हमारी आंखों के सामने इमेजेस का फ्लो क्रिएट कर देते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स में नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ ADHD तो आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनेगी। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेटर तो अब आपके दिमाग में कैलकुलेटर की इमेज बन गई होगी। देखो, इस सब से ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि जो लोग पिक्चर बिल्डिंग वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये कोई नई चीज नहीं है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी बातें करते हैं जो बिना इमेजेस के समझी नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अंगूठा दिखाना, घर सिर पर उठाना या फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अगर हम अपनी बातों में से इन सब को हटा दें तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ लेसन है द बेस्ट आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सप्लेनेशन। एज ए स्पीकर या कम्युनिकेटर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अपनी ऑडियंस के साथ कभी भी डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि ऐसा करने से वे खुद को डिफेंस करेंगे और फिर आपके लिए उनके माइंड को चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब भी आपका और सामने वाले पर्सन का व्यू पॉइंट अलग अलग हो तो उससे वाइजली कहो कि मैं अपना व्यू पॉइंट प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा कहने से अब ऑडियंस उसे एज ए
चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी कि चलो देखते हैं ये क्या कहता है। अब आपको अपना व्यू पॉइंट प्रूव करने के लिए पहले वो बातें कहनी होगी जिन पे आप और आपकी ऑडियंस बिलीव करती है, और जब वो किसी बात पर आपसे एग्री कर जाए तो उन्हें ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर देने में उन्हें मजा आए। अब आप अपनी ऑडियंस को उस आंसर की खोज में अपने साथ कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपने फैक्ट्स क्लियरली दिखा दो ताकि वह सबकॉन्शियसली आपके फैक्ट्स को अपना आंसर समझ लें, और लोगों को उस बात पर भरोसा हो जाता है जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद डिस्कवर किया है, और ऐसा करने से बड़ी ही आसानी से आपका व्यू पॉइंट प्रूव हो जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन ही बेस्ट आर्ग्यूमेंट है। एक बार लास्ट में सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू ओपन ए टॉक। इसमें हमने बात की कि कैसे हम अपनी कॉन्वर्सेशन में ह्यूमरस स्टोरी ऐड कर सकते हैं और ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट था प्लेटफॉर्म प्रेजेंस एंड पर्सनैलिटी। इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल में रखना है। थर्ड पॉइंट था यूज पिक्चर बिल्डिंग वर्ड्स, यानी उन वर्ड्स का यूज करो जिनसे सुनने वाले के दिमाग में क्लियर इमेजेस बने। फोर्थ पॉइंट है द बेस्ट आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब लोगों से आर्ग्यूमेंट मत करो, उन्हें अपना पॉइंट प्रूव करो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको डेल कार्नेगी की इस बुक डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग से बताई है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।